आपने ऑनलाइन कोचिंग किया था या ऑफलाइन कोचिंग किया था? आप कितनी देर सोते थे? आपका टाइम टेबल क्या था? और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि आपका हो जाएगा? रुको, 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 सारे जवाब दूँगी। Hello and welcome back to my channel. I am Ujala and here on this channel I will be guiding you with everything that you need to crack NORCET and achieve a top rank. In this video I am going to answer your questions. ठीक है, आपने जो मुझसे सवाल पूछे हैं मैं उनका जवाब देने वाली हूँ इन वीडियोस में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन है कि मैंने सेल्फ स्टडी किया था या फिर कोचिंग लिया था. तो मैंने कोचिंग लिया था. और मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था या ऑफलाइन कोचिंग लिया था? मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था क्योंकि मैंने जब कोचिंग लिया था तो मैं यूजी स्टूडेंट थी और मैं अपने कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करती थी. तो मुझे ऑनलाइन कोचिंग ही सही लगा. मैं ऑनलाइन कोचिंग लिया था और मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ती थी अपने कॉलेज लाइफ में. उसके बाद फिर मैं घर आ गई, फिर मैंने घर पे पढ़ाई की थी. अगला क्वेश्चन है, ओह, हाउ मेनी आवर्स. सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि आप कितने घंटे पढ़ती थी. जी, हम क्या बताएं कितने घंटे पढ़ते थे. जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, मुझे ये एग्ज़ाम इसी बार क्रैक करना है और उस टाइम मेरे पास काइंड ऑफ 3 महीने बचे थे, तो मैं पूरा टाइम पढ़ती थी. अब मैं कैसे बताऊँ मैं कितने घंटे पढ़ती थी? मैं पूरा टाइम पढ़ती ही रहती थी. पर हाँ, मैं प्रॉपर रेस्ट लेती थी, खाना खाती थी, सब कुछ करती थी, बट मैं पढ़ती रहती थी. बट अब ऐसे मैं बताऊँ कि मैं कितने घंटा पढ़ती थी, तो मैं 8 से 10 घंटा तो मैं पढ़ ही लेती थी. मतलब बिल्कुल वो वाला टाइम नहीं होता है, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आपने 5 मिनट फ़ोन चलाया, तो मैं वो 5 मिनट भी माइनस करके बता रही हूँ. अगर मैंने मान लो कि 10 मिनट का ब्रेक ले लिया था, 10 मिनट खाना खाने चली गई, तो मैं वो 10 मिनट माइनस करके बता रही हूँ 10 मिनट. अगर कोई आ गया था और 2 मिनट उसने मुझसे बात कर लिया था, तो मैंने वो 2 मिनट माइनस करके, कोई कॉल आ गया और मैंने उसमें अगर 10 मिनट स्पेंड कर दिया, तो मैं वो 10 मिनट माइनस करके बता रही हूँ. मतलब मैं टोटल जो मैं पढ़ रही होती थी, वो टाइम बता रही हूँ कि 8 से 10 घंटे तो मैं पढ़ती थी. टोटल अगर मैं ऐसे बताऊँ तो मैं 12 से 14 घंटे तो मैं बैठी होती थी पढ़ने के लिए. 12 घंटे तो बैठी होती थी, ठीक है? तो मैं 12 घंटे मैं पढ़ती थी, जिसमें से मैं इफ़ेक्टिव पढ़ने का टाइम 8 घंटा ले रही हूँ. तो मैं 8 घंटा रोज़ बहुत अच्छे से पढ़ती थी. तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मैं 8 घंटे तो डेली पढ़ती थी. वैसे मैं किताब लेके 12 घंटे तो बैठती ही थी, ठीक है? तो उन 12 घंटों में मैं बहुत सारा टाइम माइनस कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन, 5-2 मिनट इधर-उधर, उनको सब माइनस करके बता रही हूँ कि मैं 8 घंटे तो मैं पढ़ती ही पढ़ती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप कितने घंटे सोते थे? मैं 8 से 10 घंटे सोती थी. येस, मैं 8 से 10 घंटे सोती थी. अब आप सोच रहे होगे इतनी देर पढ़ती थी, क्योंकि मैं 8 से 10 घंटे सोती थी, ठीक है? आप ले लो कि मैं 10 घंटे सो रही हूँ. मेरे पास कितने घंटे बचे हैं? 14 घंटे बचे हैं, ठीक है? उसमें से मैं 12 घंटे मैंने बताया कि मैं किताब लेके बैठी हुई हूँ, 2 घंटा मैं और टाइम आपको पता ही होगा, है ना? तो जो 12 घंटा होता था वो किताब लेके बैठती थी, उसमें से मेरा इफ़ेक्टिव पढ़ने का टाइम मैंने 8 घंटा बता दिया, है ना? मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नंबर ऑफ टेस्ट. ये कौन पूछता है भाई कि आपने कितने टेस्ट दिए थे टोटल? मुझको याद नहीं है, ठीक है? मैं रोज़ एक टेस्ट देती थी, है ना? और मैंने 2 महीने टेस्ट दिया था, तो काउंट कर लो. ये क्या बात होती है कि नंबर ऑफ टेस्ट? भाई जितना ज़रूरत महसूस हो उतने टेस्ट दो, है ना? जितना आप दे सकते हो उतने ज़्यादा दो. ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने अगर 10 दिया था तो आप भी 10 दोगे तो आपका हो जाएगा. और क्या बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने माइनर सब्जेक्ट्स कहाँ से किया था, कैसे किया था? तो मैंने जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं ना, वो इस मोटी किताब से किया था. हम्म, हम्म. तो मैंने माइनर सब्जेक्ट्स टारगेट हाई से किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने नॉन नर्सिंग कहाँ से किया था? तो मैंने नॉन नर्सिंग किया था. बहुत सारे लोगों को इस बुक के बारे में नहीं पता होगा. ये बुक है कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 3, नॉन ट्रेड सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, तो ये है पी आर यादव वॉल्यूम 3. इसमें सारे नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं और मैंने इसमें से किया था. और मेरा तो इतने से काम हो गया था. इवन मैं बता रही हूँ, जीके के जो क्वेश्चन थे ना, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से आए थे. तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इससे ही करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको स्ट्रेस होता था? मुझको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था. जब मैं प्रिपेयर करती थी ना, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तब से मेरा स्ट्रेस होना स्टार्ट हुआ था. जैसे-जैसे मैं प्रिपेयर करती थी वैसे-वैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ता था. सबका कम होता है, मेरा बढ़ता था. पता नहीं क्यों, पर मेरा बढ़ता था. तो मेरा रोज़ स्ट्रेस एक लेवल ऊपर होता था, फिर अगले दिन और ज़्यादा, अगले दिन और ज़्यादा. तो मेरा स्ट्रेस जो है ना, वो ऐसे बढ़ रहा था, बिल्कुल ऐसे, 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 ऐसे. तो हाँ, मुझे बहुत स्ट्रेस होता था. बट इस स्ट्रेस से मैं इसको अपने अपने प्रिपरेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देती थी. इससे बल्कि स्ट्रेस से मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे पढ़ना चाहिए. ना कि ऐसे नहीं कि स्ट्रेस हो रहा है तो सो गए. तो अगला और आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि आप कर लोगे?
बहुत टफ क्वेश्चन है ये, तभी मैंने इसको लास्ट में लिया है। सो क्या होता था ना, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था तब तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। हाँ, हवा में ऐसे बोल देते कि अरे यार सबने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, हमारे सीनियर्स ने कर लिया हम भी कर लेंगे, इसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना सीरियस वाला, तब मुझको डर लगने लगा था कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तब तो मैं ऐसे हो गई थी कि बस प्री में सिलेक्शन करा दो, एक स्टेज तो निकालूँ मैं, मेंस निकले ना निकले पर प्री तो निकल जाए कम से कम। तो अगली बार ऐसे होगा कि चलो प्री निकल जाएगा, मेंस के लिए तैयार पढ़ना है। बट फिर जब प्री हो गया तो फिर ऐसे हो गया कि थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ, मेहनत कर लेती हूँ, क्या पता मेंस निकल जाए, मेंस में अच्छी रैंक आ जाए। बट उस टाइम भी ऐसे नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, तब बस इतना था कि कहीं मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात थी कि कोई एम्स मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। ESIC मिल गया, अगर ESIC दिल्ली तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, समझ रहे हो। तो तब वो वाला सिनेरियो था। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया, जब मेरा रैंक आया और जब मेरा अलॉटमेंट आया और मुझे मेरा फर्स्ट चॉइस मिला, तो भाई ऑसम, इतना अमेजिंग मोमेंट था ना, मैं कैसे बताऊँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है लर्न विथ उजाला नाम से, तो आप वहाँ भी मुझको DM कर सकते हो अपने डाउट्स। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ मुझे सजेस्ट करना है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।